फ्रेंड्स, थाईलैंड में खेला जा रहा एशियन कैनो स्प्रिंट एंड अंडर 18 चैंपियनशिप में प्राची यादव ने कौन सा मेडल जीता, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, थाईलैंड के पटाया में एशियन कैनो स्प्रिंट एंड अंडर 18 चैंपियनशिप और एशियन पैरा कैनो क्वालिफिकेशन फॉर एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश की पैरा कैनो खिलाड़ी प्राची यादव ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल समेत 10 मेडल जीते हैं। प्राची यादव भारत की वो पहली महिला प्लेयर हैं जो पैरा कैनोइंग में ओलंपिक तक पहुंची हैं। ये ग्वालियर की रहने वाली हैं। दरअसल इनके दोनों पैर बचपन से ही ठीक नहीं थे। 7 साल की उम्र में इनकी मां की डेथ हो गई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने कुछ करने का जुनून नहीं खोया और 9 साल की उम्र में ये एक्सरसाइज तैराकी से जुड़ी और इस साल ये चैंपियनशिप में खेलने गई और जूनियर कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 मार्च को दिल्ली के विज्ञान भवन में इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। अपशिष्ट जल को साफ करके इसे फिर से यूज में लेने के कारण इंदौर को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण, जल के स्रोतों में बचाव और वर्षा जल को भू स्तर पर बढ़ाने के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, दुनिया में पेड़ पौधों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, इसीलिए इन्हें बचाने के लिए तरह तरह के उपाय निकाले जा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां की सरकार ने ये कानून बनाया है कि वहां के छात्र कम से कम 10 पेड़ लगाएंगे, तभी जाकर उन्हें विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। फ्रेंड्स, इस देश का नाम फिलीपींस है, जहाँ की सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए ये कानून लागू किया है। इस कानून को इसलिए बनाया गया है क्योंकि बहुत कुछ मात्रा में वनों की कटाई से देश का कुल आवरण 70% से घटकर 20% तक हो गया है। फ्रेंड्स, साइंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ते कदमों के साथ नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं और नई तकनीकों को विकसित किया जा रहा है। ऐसे ही कृषि के क्षेत्र में कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को भी अपनाया गया है ताकि खेती को आसान बनाने के साथ साथ बेहतर उत्पादन भी किया जा सके। फ्रेंड्स, आप सभी ने जमीन पर ही खेती करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा देश भी है जहाँ दीवारों पर खेती होती है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं वो कौन सा देश है। फ्रेंड्स, यहाँ अनाज के साथ साथ सब्जियां भी दीवारों पर ही उगाई जाती हैं। ये खेती इजराइल देश में की जाती है, जिसे वर्टिकल फार्मिंग मतलब कि दीवारों पर खेती करना कहा जाता है। दरअसल यहाँ की जो भूमि है वो खेती योग्य नहीं है, इसीलिए इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वर्टिकल फार्मिंग की जाती है। लेकिन आखिर वर्टिकल फार्मिंग कैसे की जाती है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, वर्टिकल फार्मिंग के तहत पौधों को गमलों में छोटी यूनिट्स में लगाया जाता है और ध्यान दिया जाता है कि ये गिरे ना। इनकी सिंचाई भी खास तरीके से की जाती है। हालांकि अनाज को उगाने के लिए गमलों को दीवारों से नीचे उतार लिया जाता है और फिर वापस उन्हें लगा दिया जाता है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि वो कौन सा पक्षी है जो उल्टा लटक कर सोता है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो उल्टा लटक कर सोता है, लेकिन ये ऐसा क्यों सोता है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, दरअसल जो चमगादड़ की मांसपेशियां होती हैं वो उल्टा काम करती हैं, मतलब कि जो उनके घुटने होते हैं वो पीछे की तरफ होते हैं और इसी के साथ इनकी जो मांसपेशियां होती हैं वो पैरों की उंगलियों और पंजों को काफ़ी तेज़ी से जकड़ लेती हैं और इस वजह से जब वो पेड़ पर लटकते हैं तो उन्हें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो उल्टा लटकते वक्त भी आराम से रहते हैं। फ्रेंड्स, एक इंसान जब उल्टा लटकता है तो उनके सर पर ब्लड रुक जाता है और इस वजह से उल्टा लटकने में हर किसी व्यक्ति को दिक्कत होती है, लेकिन चमगादड़ में ऐसा नहीं है। चमगादड़ का आकार बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और इसमें ब्लड की मात्रा भी कम होती है, इसलिए उनका दिल उल्टा लटकने में भी ब्लड के सर्कुलेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। और चमगादड़ काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं और इस वजह से उन्हें ब्लड फ्लो करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है और इस वजह से चमगादड़ खुद को उल्टा रख पाते हैं और इस खास तरीके से सोने की वजह से वो काफ़ी अच्छे तरीके से भी उड़ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।